फूलों फलों का अर्थ बच्चे होना या फिर कैरियर में सफल होना नहीं है। आत्मिक रूप से फूलों फलों का बहुत गहरा अर्थ है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है पहले फलदायी बने फिर बढ़े। पहले फलदायी बने फिर पढ़े। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 28 वचन। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये बाइबल का आधारभूत सिद्धांत है जिसे परमेश्वर ने मनुष्य की शुरुआत के समय दिया था कि फूलो फलो। विश्वासी अक्सर इस वचन को बोलकर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को उन्हें आशीष देने के लिए कहते हैं। यह प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन इस प्रार्थना के बीच में जो आप अनदेखा करते हो वो है इसका क्रम। हालेलुया। यह प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन जो इस प्रार्थना के बीच में आप अनदेखा करते हो वो है इसका क्रम। क्योंकि मूल भाषा में या इंग्लिश में जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, यानी पहले फल लाओ फिर बढ़ो। यानी बढ़ने से पहले आपको फलना पड़ेगा। हालेलुया। बढ़ने से पहले आपको फलना पड़ेगा, है ना। आपको बताऊं, परमेश्वर आपके घर को, आपके घर परिवार को, आपके काम और कमाई को, आपकी सेवकाई आदि को बढ़ाने से पहले वो आप में फल देखना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि बिना फल के आप इस बढ़ोतरी को संभाल नहीं पाएंगे। असल में आपकी जिंदगी के फल आपकी बढ़ोतरी को संभालने वाली सामर्थ है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके जीवन के फल आपकी बढ़ोतरी को संभालने वाली सामर्थ है। आपने देखा होगा कि कई अमीर लोग और कई आशीष पाए लोग फल ना होने के कारण अपनी आशीष को बड़ी जल्दी, थोड़े समय में ही खराब कर बैठते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बढ़ने से पहले फलदायी बनने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। पहले फलदायी बने फिर बढ़े। पहली बात, परमेश्वर ने सोच समझकर यह क्रम रखा है। परमेश्वर ने सोच समझकर इस क्रम को रखा है। में निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय और 16 वचन। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 16। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फूलों फलों से मैं आपको बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान नहीं सिखा रहा हूं, पर मैं आपको परमेश्वर का सिद्धांत सिखा रहा हूं। आपको बताऊं, फूलों फलों सिर्फ आशीष नहीं है, पर यह उससे कहीं बढ़कर है। यानी फूलों फलों से परमेश्वर बताना चाहते हैं कि यह मनुष्य की सब प्रकार की बढ़ोतरी का नक्शा है। हालेलुया। फूलों फलों, यह शब्द मनुष्य की सब प्रकार की बढ़ोतरी का नक्शा है। परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, इसलिए परमेश्वर क्रम के अनुसार काम करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना फल के बढ़ोतरी पाता है तो वो उस बढ़ोतरी को, उस आशीष को कुछ ही समय में खराब कर लेता है। फिर वो आशीष और बढ़ोतरी बने नहीं रहते। आपको बताऊं, एक किसान कभी भी बीज और मिट्टी की गुणवत्ता जांचे बिना खेत में बीज नहीं बिखेरता। पहले वो सुनिश्चित करता है कि बीज अच्छा हो और मिट्टी उपजाऊ हो, तभी वो बीज बोता है, क्योंकि तभी वहां पर अच्छी बड़ी हुई फसल आ सकती है। ऐसे ही
परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप पाप, बुराई, नासमझी और अपरिपक्वता से दूर होकर फलदायी बने, ताकि जब आप बढ़े तो आपकी बढ़ोतरी अच्छी, स्थिर, स्थायी और ईश्वरीय हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने सोच समझ के इस क्रम को ठहराया है ताकि आपकी आशीष स्थायी हो सके, लोग उसे ईश्वरीय जान सके। जो आशीष आज मिली कल खत्म हो गई, वो ईश्वरीय नहीं हो सकती। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सोच समझ के इस क्रम को रखा है। दूसरी बात, फलदायी होने का क्या अर्थ होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं फलदायी होने का क्या अर्थ होता है। मेरे से निकालिए गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय 22 और 23 वचन। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो फूलों फलों का अर्थ बच्चे होना या फिर कैरियर में सफल होना नहीं है। आत्मिक रूप से फूलों फलों का बहुत गहरा अर्थ है, और आज मैं आपको आपके आत्मिक जीवन से जुड़े उसी अर्थ को समझाना चाहता हूं। आत्मिक जीवन में फल होना चाहिए। आपके सब बोले, आपके आत्मिक जीवन में फल होना चाहिए। एक भाई ने अपने आंगन में 2 अलग अलग तरह के टमाटर के बीज बोए। एक कीट रोधक था, एक बीज कीट रोधक था और एक बीज कीट रोधक नहीं था। वो दोनों बीज बढ़े और बहुत सुंदर पौधे बन गए। लेकिन एक दिन अचानक वो दूसरा पौधा पीला पड़कर सूख गया, क्योंकि वो पौधा कीटाणु रोधक नहीं था। वो रातों रात पीला होकर सूख कर मर गया, और उस भाई को भी जमीन के नीचे चल रहे लक्षण दिखाई नहीं दिए। ऐसे ही आपके जीवन में भी जो बुरे प्रभाव होते हैं, आप उन्हें जब देख नहीं पाते, वो रातों रात आपके आत्मिक जीवन को नाश कर देते हैं। इसलिए आपके आत्मिक जीवन का फलदार होना जरूरी है। आत्मिक जीवन के फलदार होने का अर्थ है कि आपकी बातों में, आपके कामों में, आपके चरित्र में, आपकी सोच में ईश्वरीय प्रभाव दिखाई दे। क्योंकि जब आपके जीवन में वो ईश्वरीय प्रभाव दिखाई देंगे, तभी परमेश्वर की महिमा होगी। लेकिन आप लोग अपने मैं गा सकता हूं, मैं बजा सकता हूं, मैं अन्य भाषा बोल सकता हूं, मैं बीमार को चंगा कर सकता हूं, पर आपको बताऊं, आपके पास कितने भी वरदान हो, वो फल की भरपाई नहीं कर सकते। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आपके पास कितने भी वरदान हो, वो फल की भरपाई नहीं कर सकते। आपके वरदान आपके आत्मिक जीवन को नाश होने से, सड़ने और मरने से नहीं बचा सकते। जब तक आपका आत्मिक जीवन फलदार होगा, तभी तक वो जीवित रहेगा। हालेलुया। जब तक आपका आत्मिक जीवन फलदार है, तभी तक वो जिंदा रहेगा। दूसरी बात है, आपसी रिश्ते फलदार होने चाहिए। आपसी बोलिए, आपसी रिश्ते फलदार होने चाहिए। रिश्ता बनाने में समय लगता है, लेकिन वो टूट एक पल में सकता है। हालेलुया। रिश्ता बनाने में कई महीने, कई हफ्ते, कई साल लगते हैं, लेकिन वो टूट एक पल में सकता है। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि आज से मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहूंगा। यीशु ने अपने चेलों को अपना दोस्त बना लिया, लेकिन उसके दोस्तों ने, यहूदा इस्करियोती ने उसे धोखा दिया। पैसे के लालच में पड़कर उसने अपने गुरु को ही धोखा दिया। फिर उसके दोस्त गतसमनी बाग में जब उसे पकड़ने आए, यीशु को पकड़ने आए, तो उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग गए, कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। फिर एक दोस्त ने, तो पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। यानी वो चेले यीशु के साथ उस दोस्ती के रिश्ते को संभाल नहीं पाए। आप अपने जीवन में देखिए, क्या आप अपने जो रिश्ते हैं, आपके घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, दोस्तों में, जो आपके रिश्ते हैं, क्या आप उसमें मेल मिलाप और प्रेम खोल पाते हो? उनमें प्रेम और मेल मिलाप लेकर आ पाते हो?
चर्च फैमिली के रिश्ते को देखिए। यहां चर्च में कई रिश्ते हैं, भाई बहन है, एल्डर और चर्च का रिश्ता है, असिस्टेंट पास्टर है, पास्टर है। क्या आप इन सभी रिश्तों में ईश्वरीय अनुग्रह को प्रदर्शित कर पा रहे हो? आपको बताऊं, आपकी बढ़ोतरी, ध्यान सुनिए, आपकी बढ़ोतरी आपके इन्हीं रिश्तों के फलों पर टिकी है। इसीलिए तो जब आप प्रार्थना में बैठते हो उस समय पर परमेश्वर प्रार्थना में आपको उन्हीं लोगों के चेहरे या उन्हीं लोगों के बारे में बताते हैं जिनका आपके साथ रिश्ता होता है। हालेलुया। क्योंकि रिश्ते आत्मिक जीवन में अहम है। जिनके साथ आपका रिश्ता है उसी के बारे में परमेश्वर आपको बताते हैं और उन्हीं का चेहरा आपको दिखाते हैं। इसलिए जितना आप अपने परिवार के रिश्तों को और चर्च के लोगों के साथ अपने रिश्तों को संभालेंगे, उतना आप फलदार बनेंगे और उतना आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। फिर आपकी बुलाहट फलदार होनी चाहिए। आपकी, सब बोलो, आपकी फलदार होनी चाहिए। तो परमेश्वर ने हम में से हर किसी को उसके राज्य के लिए अलग अलग काम और अलग अलग सेवा सौंपी है और हम सब उन कामों को कर भी रहे हैं। हालेलुया। हम सब मिलकर उन कामों को कर भी रहे हैं। कोई गा रहा है, कोई साज बजा रहा है ना, कोई सफाई कर रहा है, कोई चर्च को मैनेज करने में मदद कर रहा है, कोई पैसे से मदद कर रहा है, और भी बहुत कुछ काम हम सब अपने अपने काम कर रहे हैं। पर आप जो काम या सेवा कर रहे हो, क्या आप उस काम और सेवा में फल ला पा रहे हो? हालेलुया। जो काम या सेवा आप कर रहे हो, क्या उसमें फल ला पा रहे हो? सोच कर देखो, जब एक सरकारी अधिकारी अपने काम को पूरा नहीं करता, अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाता, तो आप कहते हो कि जनता का सेवक होकर भी यह व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर रहा। तो आप तो स्वर्ग के परमेश्वर की और उसके लोगों की सेवा कर रहे हो। सोचो आपके ऊपर कितनी जिम्मेवारी होगी। हालेलुया। आपके ऊपर कितनी जिम्मेवारी होगी। जब यीशु मसीह को सामरिया गांव में उतरने नहीं दिया, यानी उसे वहां रुकने नहीं दिया, उसको बोला आगे निकल जाओ, तब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु क्या तू चाहता है हम स्वर्ग से आग गिराकर इस पूरे शहर को और यहां के लोगों को नाश कर दें? यीशु मसीह ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा तुम नहीं जानते तुम में कैसा आत्मा है। जिन लोगों से यीशु प्यार करता है, जिन लोगों की यीशु सेवा करता है, जिन बीमारों को, दुखियों को, परेशानों को यीशु मदद करता है, जिन लोगों को यीशु बचाने के लिए इस जगत में आया, चेले कह रहे हैं क्या हम उन्हीं को नाश कर दें? यीशु कहता है तुम्हें नहीं पता तुम में कैसा आत्मा है। हालेलुया। आप जो काम या सेवा परमेश्वर के लिए कर रहे हो, किस आत्मा से कर रहे हो? हालेलुया। हम उसे किस आत्मा से कर रहे हैं? अगर हम वो जान लें कि हम जो काम, जो सेवा कर रहे हैं वो किस आत्मा से कर रहे हैं, तब हमारी जो बुलाहट है वो फलदायी होगी। हालेलुया। हमारी बुलाहट, हमारी सेवा, हमारा काम फलदायी होगा और आप निश्चित रूप से बढ़ेंगे। तीसरी बात, पहली मैंने बताया ये क्रम परमेश्वर ने सोच समझ कर रखा। दूसरा मैंने बताया कि फलदार होना क्या होता है। तीसरी बात, बिना फल के बढ़ना खतरनाक है। बिना फल के बढ़ना, सारे बोलो, बिना फल के बढ़ना। कि ये प्रचार ही खतरनाक है, बोल नहीं रहे। बिना फल के बढ़ना खतरनाक है। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 11 वचन 4 और 5, जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 4 और 5। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो बाइबल का यह हिस्सा हमें बताता है कि बढ़ोतरी हर बार आशीष नहीं होती। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, बाइबल का यह हिस्सा हमें बताता है कि बढ़ोतरी हर बार परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं होती। बाबेल शहर का यह मीनार बनाना परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, क्योंकि लोग गिनती में बढ़ रहे थे पर आज्ञाकारिता में नहीं बढ़ रहे थे। हालेलुया। लोग गिनती में बढ़ रहे थे पर आज्ञाकारिता में नहीं बढ़ रहे थे, और आज्ञाकारिता के बिना आशीष बनी
नहीं रह सकती। इसीलिए परमेश्वर ने अगुओं को रखा है ताकि आप उन्हें देखकर, उन्हें सुनकर, उन्हें परखकर आज्ञाकारिता को सीख सकें। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज्ञाकारिता के बिना आशीष और बढ़ोतरी बनी नहीं रह सकती। इसीलिए परमेश्वर ने अगुओं को रखा है ताकि आप उन्हें देखकर, उन्हें सीखकर, उन्हें परखकर आज्ञाकारिता को सीख सके। तो सुनकर और देखकर तो आपको सीखना आता है, लेकिन परखना आपको नहीं आता। तो परखने का अर्थ होता है आपको यह देखना है कि मेरा अगुआ, ध्यान सुनिए, आपको यह देखना है कि मेरा अगुआ और किस तरह सेवा करता है या वो किस तरह काम करता है, और आपको देखकर परखकर उस बातों को अपनी जिंदगी में लागू करना। मैंने कभी दया के बारे में अलग से नहीं सिखाया, लेकिन अगर आप मेरे जीवन को परखें, अगर आप मेरे जीवन को देखें, मेरे जीवन को परखें, तो आपको पता चलेगा कि मैं दया करता हूं। मैं लोगों के दर्द को, मुश्किलों को, परेशानियों को, हालातों को, जरूरतों को उनके बिना बोले समझ लेता हूं। आपको भी परख कर सीखना चाहिए और उसे अपनी जिंदगी में धारण करना चाहिए। मैंने कभी अलग से आपको सच्चाई के बारे में नहीं सिखाया, लेकिन अगर आप मेरे जीवन को परखें तो आपको पता चलेगा कि मैं वचन और विश्वास की सच्चाई पर बना रहता हूं। मैं पूरी सच्चाई के साथ सेवा करता हूं। हालेलुया। और आपको उसे अपने जीवन में परख कर धारण करना चाहिए। लेकिन इसीलिए परमेश्वर क्या किया? इसीलिए परमेश्वर ने अगुओं को रखा है। लेकिन कुछ लोग अगुए की भी आज्ञाकारिता नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग अगुओं की भी आज्ञाकारिता नहीं करते, जिस कारण उनका फल और आशीष बने नहीं रहते। इसका एक ही हल है कि आप अपने अगुए से जो देखकर, सुनकर और परखकर सीखते हैं, उन सारी बातों को आपको अपनी जिंदगी में जोड़ना चाहिए। जब आप उन्हें जोड़ेंगे, आप आज्ञाकारिता सीखेंगे। जब आप आज्ञाकारिता सीखेंगे, आप फलेंगे। जब आप फलेंगे तो आप निश्चित रूप से बढ़ेंगे। फिर उन्होंने अपनी बढ़ी हुई गिनती को आराधना के लिए इस्तेमाल ना करके, उस बढ़ी हुई गिनती के घमंड में बाबेल मीनार बनाना शुरू कर दिया। है ना? सोच कर देखो, उन लोगों ने उस समय अपनी बढ़ी हुई गिनती को आराधना के लिए इस्तेमाल ना करके, पर उस बढ़ी हुई गिनती पर घमंड करके बाबेल को, मीनार को बनाना शुरू कर दिया। सोचकर देखो, अगर उन लोगों ने अपनी बढ़ी हुई गिनती को आराधना करने के लिए इस्तेमाल किया होता, तो परमेश्वर ने उनमें से हर एक जन को आशीष के रूप में अपनी अपनी मीनार दे दी होती। आपको बताऊं, जब आराधना करने वाला व्यक्ति आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है, तो वो व्यक्ति भी आशीष पाता है और उसके साथ आराधना करने वाले लोग भी आशीष पाते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आराधना करने वाला भ्रष्ट हो जाए, इसीलिए शैतान सबसे ज्यादा आराधना करने वाले लोगों को गिराने के पीछे लगा रहता है, क्योंकि वो खुद आराधना करने वाला स्वर्गदूत था। बाइबल कहती है वो अपने पद पर बना नहीं रहा, इसीलिए वो दूसरे लोगों को भी अपने उस पद पर बने रहने नहीं देना चाहता। हालेलुया। इसलिए आराधना करने वाले को चाहिए कि वो आत्मा में, सच्चाई में, परिपक्वता में, पवित्रताई में, अधीनता में, समर्पण में, परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहे, तभी उसके फल बने रहेंगे और वो बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, यीशु ने भी इसी सिद्धांत को लागू किया है। यीशु ने भी इसी सिद्धांत को लागू किया। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 5 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 5 वचन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यीशु भी इसी सिद्धांत को जारी रखते हुए कह रहे हैं कि पहले तुम मुझ में बने रहो,
फिर तुम फलोगे और फिर तुम बढ़ोगे। 5000 लोगों को खाना खिलाने के समय प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया और उन्हें आशीष देकर तोड़ा, तब वो बढ़ती गई। आपको बताऊं कि परमेश्वर कुछ भी बढ़ाने से पहले उसे आशीष देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी बढ़ाने से पहले उसे आशीष देते हैं। जब यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने चेलों को बोला कि जाओ, जगत के छोर तक जाओ, कलीसिया बनाओ, लोगों को बपतिस्मा दो, सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह ने क्या किया? वो बढ़ोतरी के लिए दोनों हाथ खोल के, लूका का सुसमाचार बताता है यीशु मसीह ने दोनों हाथ खोल के उन्हें आशीष दी। यानी परमेश्वर कुछ भी बढ़ाने से पहले उसे आशीष देते हैं। आपको बताऊं, चंगाई और छुटकारे के समय में आशीष की प्रार्थना के दौरान कुछ लोग ऐसे खड़े रहते हैं जैसे आज चर्च आकर उन्होंने मुझ पर दया की है या मुझ पर एहसान किया है। पर आपको बताऊं, अगर आप सच में बढ़ना चाहते हैं तो उस सभा को, गीतों को, वचन को, प्रार्थना को परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष समझो, तब आप जरूर बढ़ोगे, क्योंकि उस समय आप आपस में बने रहते हो और जुड़े रहते हो। हालेलुया। जब आप बने रहोगे तभी आप बहुत फल फलोगे। कैसे? हालेलुया। जब आप बने रहोगे तभी आप बहुत फल फलोगे। अब हो सकता है कि आप में से कोई कहे कि हां पास्टर जी, मैं बने रहने की बहुत कोशिश करता हूं पर बार बार गिर जाता हूं। ध्यान से सुनिए, अगर आप बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि कोई वचन या कोई प्रचार आपके मन को झंझोड़ रहा है और आपको बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है। आपको बताऊं, जब मैं पास्टर नहीं था, मैं एक विश्वासी था, उस समय पर मुझे अन्य भाषा पाने की बहुत इच्छा थी कि मुझे अन्य भाषा मिल जाए, कैसे भी अन्य भाषा पाने की मुझे, मेरे अंदर बहुत ज्यादा भूख और प्यास थी। फिर लेकिन वो अन्य भाषा का वरदान मुझे मिल नहीं रहा था। फिर एक दिन मैंने एक ऐसा प्रचार सुना जिस प्रचार ने अन्य भाषा के लिए मेरे अंदर और भूख को जगा दिया। मैं उस प्रचार को रोज उस दिन तक सुनता रहा जब तक मुझे अन्य भाषा मिल नहीं गई। अगर कोई प्रचार आपको भी बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है तो आपको भी उस प्रचार को रोज तब तक सुनना है जब तक आप बदल ना जाओ। हालेलुया। क्योंकि जब आप बदलोगे तब आप फलोगे, जब आप फलोगे तब आप बढ़ोगे। कैसे? हालेलुया। कैसे? कैसे? सबसे पहली बात, यीशु यहां पे जो बातें बता रहे हैं उसमें से सबसे पहली बात, यीशु के साथ संबंध स्थापित करके। तो रोज प्रार्थना में बैठकर यीशु के साथ आपको एक नजदीकी संबंध स्थापित करना। आप बाइबल का एक अध्याय पढ़कर और आधा घंटा प्रार्थना करके सोचते हो कि हो गया, लेकिन अगर आप सच में बढ़ना चाहते हो तो आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नजदीकी रिश्ता स्थापित करना चाहिए। प्रार्थना में बैठो और यह सोचो कि यीशु मसीह को क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, उसे क्या अच्छा नहीं लगता। अपने जीवन में देखो कि आपके जिंदगी के किन बातों से यीशु मसीह प्रसन्न होता है और किन बातों से प्रसन्न नहीं होता। फिर उस एक रिश्ते को आपको स्थापित करना है। दूसरी बात, आपको वचन की आज्ञाकारिता करो। दूसरी बात, वचन की आज्ञाकारिता करो। आज्ञाकारिता से ही आशीष मिलती है। हालेलुया। आज्ञाकारिता से ही आशीष मिलती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बाहर आप आशीष नहीं पा सकते। परमेश्वर की इच्छा के बाहर आप फल नहीं सकते। वचन वो 4 दीवारी है जिसके बीच में आपको रहना है। मैं फिर से कहता हूं, दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। वचन वो 4 दीवारी है जिसके बीच में आपको रहना है। अगर आपने वचन की 4 दीवारी में रहना सीख लिया तो आप फलोगे और बढ़ोगे। फिर छांटे जाने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह की बातों के अनुसार हमें छांटे जाने के लिए तैयार
रहना है। छांटा जाना दर्दनाक होता है, यह तकलीफ देता है, पर यह हमारे बढ़ने के लिए होता है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में उसे ही अलग करता है, उसे ही काटता है जो आपकी बढ़ोतरी में रुकावट है। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी आदत या कोई ऐसा पाप देखते हैं या कोई ऐसा रिश्ता देखते हैं, तब परमेश्वर उस रिश्ते को छाड़ते हैं, उन बातों को छाड़ते हैं, अलग काट कर अलग करते हैं। उस समय आपको तकलीफ हो सकती है, हालेलुया। उस समय आपको तकलीफ हो सकती है, पर विश्वास रखो, ये आपको जरूर फलदार बढ़ोतरी देगा। आखिरी बात, अपने उद्देश्य को जांचो। अपने उद्देश्य को जांचो, यह सबसे जरूरी है। आपको जांचना है कि आप जो बढ़ोतरी मांग रहे हो वो अपनी महिमा के लिए मांग रहे हो या परमेश्वर के राज्य के लिए मांग रहे हो। हालेलुया। अपने लिए मांग रहे हो, परमेश्वर के राज्य के लिए। आपको बताऊं, बहुत से लोग यहां स्टेज पर आकर दिखना चाहते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग स्टेज पर आकर दिखना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्टेज पर हैं या नीचे हैं, वो आगे खड़े हैं या पीछे बैठे हैं, वो बस परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। याद रखो, पेड़ के फल उसके लिए नहीं होते। हालेलुया। पेड़ के फल उसके लिए नहीं होते। पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाता। आपके फल से दूसरों के बारे में, आपके फल से दूसरों को आशीष मिलनी चाहिए। हालेलुया। आपके फलों से दूसरों को आशीष मिलनी चाहिए। सोचो, आपके फल से आपके साथ दाएं बाएं बैठे लोगों को, आगे पीछे बैठे लोगों को आशीष मिलनी चाहिए। आपके फल आपके लिए नहीं है, आपके फल से दूसरे लोगों को आशीष मिलनी चाहिए। अगर आप अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचना सीख जाएं, अगर आप अपने फल से दूसरों की मदद करना सीख जाएं, अगर आप अपने फलों का सच्चाई से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तब आप बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे और ये वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।